नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट थर्ड में भारत के भूगोल में चाय के बारे में पढ़ेंगे। चाय रोपण कृषि की एक महत्वपूर्ण उपज है। चाय सदापर्णी झाड़ी की पत्तियों से प्राप्त होने वाला एक पेय पदार्थ है। संसार में सबसे पहले चीनी लोगों ने इसे पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया था। इसके पश्चात 1823 में रॉबर्ट बुश ने प्रथम बार भारत के असम क्षेत्र में चाय उगाने का प्रयास किया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित असम चाय कंपनी आज भी भारत में एक बड़ी कंपनी के रूप में संचालित है। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों में पहाड़ी ढालों को साफ करके चाय के उद्यान लगाए जाते हैं। चाय के पौधे एक एक मीटर के फासले पर कतारों में लगा दिए जाते हैं। लगभग 2 वर्ष बाद पौधों की छटाई की जाती है जिससे पत्तीदार झाड़ियां विकसित हो सके। अप्रैल में वर्षा पड़ते ही पौधों में नई शाखाएं फूटने लगती हैं। अप्रैल से नवंबर तक चाय की पत्तियां चुनने का कार्य होता है। प्रत्येक झाड़ी से प्राय वर्ष में 3 बार पत्तियां चुनी जाती है। पत्तियों को खुले स्थान में धूप अथवा कृत्रिम ताप से सुखाया जाता है। पत्तियां सूख कर टूट जाती है, फिर इन्हें छांटा जाता है। चाय बनाने की प्रक्रिया पूरी करके उसे किस्म के अनुसार अलग अलग डिब्बों में भर दिया जाता है। चाय 2 प्रकार की होती है, काली चाय, हरी चाय। हरी चाय बनाने के लिए कृत्रिम रूप से अधिक ताप देकर पत्तियों को सुखा लिया जाता है। ऐसा करने से पत्तियां अपना स्वाभाविक हरा रंग नहीं खोती। चाय के बागों के निकट ही चाय की फैक्ट्रियां स्थापित है। उपज की दशाओं की बात करें तो तापमान, चाय उष्णकटिबंधीय पौधा है। पौधे के विकास के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। चाय की झाड़ी अत्यधिक कठोर होती है, अतः इसके लिए लंबा ग्रीष्मकाल होना चाहिए। ओस तथा धुंध भरा वातावरण इसके लिए अत्यंत अनुकूल है। वर्षा चाय के लिए 150 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त रहती है। असम व दार्जिलिंग में 380 से 500 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, किंतु इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। मिट्टी के कटाव के कारण बागानों को हानि होती है। वर्षा का थोड़ा थोड़ा और लगातार होना अनुकूल होता है। भूमि में ढाल व जल का निकास होना चाहिए। पौधों की जड़ों में जल एकत्रित नहीं होना चाहिए। सुरक्षित ढाल, चाय का पौधा कोमल होता है, इसकी पत्तियों को सूर्य की सीधी किरणों से बचाना आवश्यक है। इसलिए चाय के बागानों में छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं जिनसे चाय के पौधों को आवश्यक धूप प्राप्त हो सके तथा पाले से रक्षा हो सके। मिट्टी, इस पौधे के लिए लोहांश युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें अमोनियम सल्फेट, हड्डी की खाद, हरी खाद व कंपोस्ट खाद उपयुक्त रहती है। समुद्र से ऊंचाई का प्रभाव चाय के गुणों पर पड़ता है, इसलिए चाय का वर्गीकरण अधिक ऊंचाई की चाय, मध्यम ऊंचाई की चाय और न्यून ऊंचाई की चाय इत्यादि नामों से किया जाता है। भारत में चाय के बगीचे 750 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। श्रम, चाय की पत्तियां चुनने, सुखाने, डिब्बों भरने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। स्त्रियां इस कार्य के लिए बहुत उपयुक्त समझी जाती है क्योंकि इस कार्य में अधिक सावधानी तथा कोमलता की आवश्यकता होती है। अब पत्ती चुनने का कार्य डायनेमो द्वारा चलने वाली मशीनों से भी होने लगा है। उत्पादन, भारत विश्व का प्रथम चाय उत्पादक देश है। यहाँ विश्व की लगभग 33% चाय का उत्पादन किया जाता है और चाय के क्षेत्र उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वितरण की बात करें तो चाय का उत्पादन भारत में 2 प्रमुख क्षेत्रों में होता है। उत्तरी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत आसाम व पश्चिम बंगाल आते हैं। इनके साथ गौण चाय उत्पादक राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड व उड़ीसा के चाय के बागान भी इसी क्षेत्र में आते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। असम, यहाँ ब्रह्मपुत्र व सुरमा नदी घाटियों में पहाड़ी ढालों पर चाय के बागान विशेषतः डिब्रूगढ़, धरांग, गोलपाड़ा, नवगांव तथा शिव सागर तथा लखीमपुर जिले में पाए जाते हैं। इस राज्य में देश की 50% चाय उत्पादित होती है। राज्य में लगभग 216,000 हेक्टेयर भूमि पर चाय के बागान हैं। पश्चिम बंगाल, यहाँ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, पुरुलिया जिले मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ देश की 20 से 25% तक चाय पैदा होती है। दार्जिलिंग की सुगंधित स्वादिष्ट चाय विश्वविख्यात है। यहाँ 98,000 हेक्टेयर भूमि पर चाय के बाग है। बिहार, यहाँ निम्न कोटि की चाय पूर्णिया, रांची, हजारीबाग जिलों में होती है। त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में भी अल्प मात्रा में चाय उत्पन्न होती है। उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा हिमाचल प्रदेश में चाय के बागान लगाए हैं। उत्तर में देहरादून, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमेली आदि पहाड़ी ढालों पर चाय की कृषि की जाती है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और घाटियों में हरी चाय का उत्पादन होता है। दक्षिणी भारत में देश की 20% चाय पैदा की जाती है। मालाबार तट एवं नीलगिरी पहाड़ियों में उत्तम चाय पैदा होती है। तमिलनाडु, यहाँ लगभग 37,000 हेक्टेयर भूमि पर चाय के बाग हैं। यहाँ वार्षिक उत्पादन लगभग यह है 90,000
किलोग्राम है। कन्याकुमारी, मदुरै, नीलगिरी, तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर मुख्य चाय उत्पादक राज्य हैं। केरल, यहाँ लगभग 35,000 हेक्टेयर में चाय के बागान हैं। और यहाँ के प्रमुख क्षेत्र वायनाड, इदुक्की, त्रावणकोर, तिरुचूर, पालघाट, त्रिवेंद्रम प्रमुख चाय उत्पादक जिले हैं। तिरुचूर में प्रति हेक्टेयर चाय की उपज सर्वाधिक 3,145 किलोग्राम होती है। कर्नाटक, यहाँ चाय का उत्पादन सीमित भूमि पर होता है। चिकमंगलूर, हसन में, कुर्ग जिलों की पहाड़ियों में उत्तम चाय पैदा की जाती है। व्यापार की बात करें तो भारत संसार का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश होने के साथ साथ सबसे बड़ा निर्यातक भी है। और लेकिन हमारी निर्यातक क्षमता काफ़ी कम हो गई है अब। पहले हम अपने उत्पादन का 70% निर्यात करते थे, अब केवल 30% हो गया, क्योंकि घरेलू खपत बहुत अधिक है। हमारी चाय का सबसे बड़ा ग्राहक ग्रेट ब्रिटेन है, जो निर्यात का 60% भाग खरीदता है। इसके अलावा अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, जर्मनी व तुर्की से हम आयात करते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।